48 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा था, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है ना। बोला ना कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में कितना कितना साल का अंतर है, 14 साल का ना। ऐसे जरूरी नहीं है कि अरुण को ही पहले रख सकते हैं, दीपक को भी हम लोग पहले रख सकते हैं। जिसका एज ज्यादा होगा है ना उसी को पहले रख लेंगे। अभी उसको लिख लेते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग को क्या बोल रहा था कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है ना, 7 वर्ष पहले, ठीक है। एक अरुण 7 वर्ष पहले अरुण और दीपक की आयु है ना, आयु का अनुपात दिया हुआ हम लोग को कितना, 5 और 7 है ना। इसको 5x और इसको 7x ले लेते हैं, ठीक है। ये लेकिन 7 साल पहले का है ना, तो हम लोग अगर वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 साल पहले का एज हम लोग को दिया हुआ 5x और 7x। अगर वर्तमान में यदि हम लोग आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5x प्लस 7 है ना, और इसमें कितना 7x प्लस 7। अब ये दोनों के आयु का अंतर, तो दीपक का एज बड़ा हो रहा है, यहाँ पे देखो तुम लोग, दीपक ज्यादा है ना, इसमें से उसको नहीं घटा पाएगा है ना। तो दीपक ज्यादा हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना तुम लोग, दीपक को पहले रख लेना, माइनस अरुण है ना, दीपक माइनस अरुण। अब ये दोनों का आयु का अंतर कितना दिया हुआ हम लोग का, 14 साल ना, तो पहले दीपक को रख लेते हैं क्योंकि दीपक का एज बड़ा है ना। तो ये 7x प्लस 7 और माइनस है ना, इधर कितना है 5x प्लस 7। ये दोनों का आयु का अंतर कितना दिया हुआ है, 14 साल है ना। दोनों का अंतर देखो ना, दीपक का कितना आएगा, दीपक का 7x प्लस 7 है, अरे ये माइनस माइनस दे दो, अरुण का एज कितना हुआ 5x प्लस 7, ठीक है। और ये दोनों का एज का अंतर कितना दिया होता है, 14 साल, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको ब्रैकेट में ले लेना क्योंकि ये माइनस वो दोनों को चेंज करेगा है ना। यहाँ पे देख लो, इसको कर लो ना 7x प्लस 7, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 5x, ये माइनस दोनों को चेंज करेगा ना, तो ये भी प्लस में वो भी प्लस में, तो माइनस फिर 7 इक्वल टू कितना आएगा 14, ठीक है। यहाँ पे समझो, ये माइनस प्लस 7 माइनस 7 खत्म हो जाएगा, 7x में तो 5x जाएगा तो कितना आएगा 2x इक्वल टू 14 है ना। 2 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा 7 बार में। x का मान कितना आया 7, क्या निकालना है हम लोग को, दीपक की वर्तमान आयु ना, दीपक की वर्तमान आयु मतलब कौन वाला, ये वाला, यही ना, ठीक है। इसी को निकाल लो ना, यहाँ पे दीपक की वर्तमान आयु कितना 7x प्लस 7 का मान निकालना है, 7x प्लस 7 कितना आएगा 7 इंटू एक्स का मान कितना है 7 है ना, यहाँ पे देखो ना 7 है, ठीक है। और प्लस 7 कितना आएगा 7 7 49, 50 56 56 ईयर्स होगा। आंसर मिला के देख लेना है ना। 49 में क्या बोल रहा है तुम लोग देखो, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:15 है ना। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ना। तुम लोग इसको कर सकता है, करेगा तो है ना। देखो ना क्या क्या है, एक वो समीर है, समीर अनुपात तनुज, समीर और तनुज, तनुज की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 8x और इसको 15x ले लेते हैं, यही ना, ठीक है। बोल रहा 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है ना। अच्छा 9 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा, 8x प्लस 9 होगा, इसका कितना हो जाएगा, ये 15x प्लस 9 हो जाएगा है ना। और इसका रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, ये 8x प्लस 9, ये 15x प्लस 9, इसका रेशियो हम लोग को कितना दे के रखा है 11:18 ना, ये 11/18, ठीक है। अब इसको तिरछा गुना कर लो ना तुम लोग है ना, तिरछा गुना करेंगे तो कितना आएगा 18 8 144x प्लस 18 नाम कितना 162 है ना। इधर कितना आएगा 15 इंटू 11 5 6 165, क्या 165x प्लस 11 नाम कितना 99, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा उसको उधर कर लो ना, इधर 162 माइनस 99 इक्वल टू कितना 165x माइनस 144x है ना। x वाला को एक साइड में कर लिए, ठीक है। इधर कर लो ना, 12 में 9 जाएगा तो 3 आएगा, 15 में 9 जाएगा तो 6 आएगा, 63 आएगा। इधर इधर कितना आएगा 5 में 4 जाएगा, 21x आएगा है ना। ये 21x, 21 से इसको काटो ना, कितना आएगा 3 बार में, मतलब x का मान कितना है हम लोग का 3 आया। क्या निकलना है हम लोग को बोलो ना, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ना, दोनों के आयु का अंतर निकालना है तुम लोग को। मतलब कितना, तनुज माइनस समीर कर लेते हैं, तनुज माइनस समीर, तनुज माइनस समीर, दोनों के एज का अंतर पूछा। 15x में से 8x घटाओ ना, ये 15x माइनस 8x कितना आएगा 8 जाएगा तो 7x आएगा, तो 7 इंटू एक्स का मान कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 21 ईयर्स है आंसर, ठीक गुड। चलो, कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना। मेरा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितना, दीपक की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना। ये दीपक, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र है ना, मतलब उसका सन से कितना है 3 गुना है,
तो ये x होगा, तो ये कितना होगा 3x। 3 गुना ही बोला था ना। हाँ 3 गुना बोला तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा 3x + 5 होगा। इसका 5 साल बाद इसका एज कितना होगा x + 5 होगा, है ना। अब इसका रेशियो तुम लोग को दिया हुआ था, है ना, 3x + 5 और बटा में x + 5। इसका कितना दिया था रेशियो 34/13। कितना था 34/13 ना, कितना था, ठीक। हाँ तो दीपक की वर्तमान में निकालना, पहले 3 गुना कर लो इसको तुम लोग, है ना। 13×3 = 39x आएगा, 13×5 = 65 आएगा, इक्वल टू, है ना। 34 से x में गुना करेगा तो 34x आएगा, है ना, और प्लस, है ना, 34×5 = 5×4 = 20, 0 5 के 15 16 17 170 आएगा, है ना। 34×5 = 170, ठीक है। अब एक काम कर लो, x वाला को एक साइड में करो, 34x को इधर में, तो 39x - 34x, है ना, इक्वल टू कितना 170 और माइनस में 65। तो इधर कितना बचेगा 105, है ना, इधर कितना 9 में 4 देंगे तो 5x, है ना। 5 से इसको काटो ना, कितना आएगा 21 5 105, मतलब x का मान कितना आया 21 आया, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है बोलो ना, दीपक की वर्तमान आयु निकालना है ना, तो निकाल लो ना तुम लोग दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु हम लोग को कितना दिया हुआ था 3x ना, तो 3x का मान निकालो, कितना आएगा 3 × 21, कितना आएगा 63 ईयर्स। ये होगा तुम्हारा आंसर। चलो कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु निकालना है ना। निकालो तुम लोग यहाँ पे, रंजना और राखी, है ना, रंजना और राखी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है ना। तुम लोग कितना है 15x है और ये 17x कर लेते हैं, ये दोनों, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा था, बोल रहे थे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, है ना। 6 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा, ये 15x + 6 होगा, ये कितना हो जाएगा 17x + 6 हो जाएगा, है ना। आगे क्या बोल रहा था हम लोग को कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, है ना। कितना, ये 15x + 6, ये 17x + 6, है ना, इक्वल टू कितना होगा, रेशियो 9:10 होगा, है ना, ठीक है। 3 गुना करो ना इसको, 10 15 10 150x प्लस, है ना, 10 चौक 60, इधर 17 ना में कितना होगा 17 9 153, है ना, 153x + 9 चौक 54, है ना। x वाला को एक साइड में कर लो, 60 को इधर रहने दो, है ना, -54 इक्वल टू कितना, इधर 153x - 150x, इधर कितना आएगा हम लोग का 3x आएगा, और इधर कितना 54 6, इधर 6 आएगा। 3 से इसको काटो ना, कितना बार में 2 बार में, x बराबर कितना है हम लोग का 2 आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है उसको देखिए, हम लोग को बोल रहे हैं ना कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितना होगा, है ना। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, 6 वर्ष बाद रंजना का आयु है कितना 15x है ना, लेकिन 6 साल बाद हम लोग को पूछा है, तो कितना हो जाएगा ये 15x + 6 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 15 × x का मान कितना आया 2 + 6, है ना। देखो ना यहाँ पे x का मान 2 आया, 15 × 2 + 6, वहां पे बोला ना रंजना का 6 साल बाद पूछा है, रंजना का वर्तमान आयु तो 15x है, तो 15 दूनी 30 होगा, है ना। लेकिन 6 साल बाद पूछा है, तो 15x + 6 डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं उसको, है ना। तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 6 कितना आएगा 36 ईयर्स हो गया, है ना। ये आपका आंसर आएगा 36, ठीक है प्रियंका, ठीक है। कितना आया है, आंसर मिलाते हुए चलना है ना, कहीं भी मिस्टेक होगा तो देखना है आंसर को। देखो 52 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 दिया हुआ है ना। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ना। सीमा तथा रीमा, सीमा अनुपात रीमा, है ना। सीमा तथा रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ हम लोग को कितना है 9:16 ना, इसको 9x और इसको 16x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, है ना। तो 10 वर्ष बाद कितना होगा 9x + 10 होगा, और ये कितना हो जाएगा ये 16x + 10, है ना। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हम लोग को बोल रहा था ना कि 2/3 होगा, है ना, 2:3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। इसको ये 9x + 10 के बटा में कितना 16x + 10, कुछ बोल रहे थे, कितना होगा 2:3 होगा ना रेशियो, 2:3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, 3 गुना करो ना, 9 × 27x + कितना 30, इधर कितना 32x + 20, है ना।
ठीक है, उस 27 को उधर भेजो, ये 30 माइनस 20 करो, 20 को इस साइड में लेके आए, है ना, ये 32x माइनस 27x, है ना, इधर कितना आएगा, ये 5x आएगा, और इधर कितना आएगा, 10 आएगा, 5 से इसको काटो, 2 बार में x बराबर कितना आएगा, 2, x का मान हम लोग का 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, दोनों के आयु का अंतर निकालना है ना, तो पहले रीमा को लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रीमा माइनस सीमा हो सकता है, रीमा माइनस सीमा, है ना, ये रीमा माइनस सीमा हम लोग को निकालना है, मतलब दोनों का एज का अंतर निकालना है, तो 16 में से 9 जाएगा, है ना, इधर कितना है, इसका 16x माइनस 9x, तो कितना आएगा, ये 7x आएगा, तो 7 इंटू एक्स का मान कितना, 2, मतलब कितना आएगा, 14 ईयर्स होगा। हम्म, चलो, तो हम लोग क्या कितना नंबर है, हम लोग का 53 ना। देखो 53 में हम लोग को क्या बोल रहा था, है ना, बोल रहा किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है ना, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु के 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितना है ना, समझो इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा था, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है ना, किसी पिता है ना, फादर और प्लस सन, इसकी आयु का योग हम लोग को कितना दिया हुआ है, 45 ईयर्स है। ठीक है, आगे हम लोग क्या बोल रहा था, उसको बोल रहा था उसके बाद कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, है ना, आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु के 4 गुना था। ठीक है, तो पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, है ना, चलो देखते हैं इसको। अब यहां से एक काम कर लो तुम लोग, इसमें से पिता और पुत्र को कुछ मान लो तुम लोग, है ना, देखो यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे दोनों का आयु का योग कितना है, हम लोग का 45 है ना, तो यहाँ पे समझो ये फादर है और ये सन है। ठीक है, इसमें समझो अगर हम लोग एक काम कर लो, इसको सन को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो फादर को कितना मान सकते हैं, है 45 माइनस एक्स, यही ना, क्यों कैसे होगा समझो, पहले देखो दोनों की आयु का योग 45 साल हुआ, अगर मान लो ये 20 साल का हो जाएगा, तो उसको पिता कितना साल का होगा, 20 साल का तो नहीं होगा, 5 साल का तो अंतर होता नहीं है ना, लेकिन ऐसे भी मान के चलो ना, अगर मान लो ना ऐसे चलो कि पुत्र यदि 5 साल का होगा, तो पिता कितना साल का होगा, 45 माइनस 5 होगा, कितना 40 साल का होगा, ऐसे ही ना, अगर ये 10 साल का हो गया, तो 45 में से यहाँ पे 10 माइनस कर दीजिएगा, 35 साल का होगा, समझे ना, तो इसीलिए दोनों का योग 45 होना चाहिए, तो सन को एक्स मान लिया, फादर को कितना मान लिया, 45 माइनस एक्स मान लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, इसको हम लोग समझते हैं ना, अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, अच्छा 5 वर्ष पूर्व बोला, तो 5 वर्ष पूर्व इसका एज कितना होगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 होगा, पहले का मतलब तो माइनस ही करेंगे ना, तो 5 साल पहले, है ना, और इसका सन का एज कितना होगा, एक्स माइनस 5 बोल रहा था ना, इसकी आयु का गुणनफल, है ना, इसकी आयु का गुणनफल बोला था ना, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का कितना था, 4 गुना ना, पिता के उस समय की आयु का मतलब एक ही तो आयु है पिता का तुम्हारे पास कितना, 45 माइनस एक्स माइनस 5, उसका मतलब 5 साल पहले का ही बात कर रहा है, ये दोनों 5 साल पहले, तो उसका भी 5 साल पहले, क्या बोल रहा था समझ लेना उसको अच्छा से, है ना, कि सन को एक्स, तो फादर को कितना माने 45 माइनस एक्स, बोल रहा था ना कि 5 साल पहले, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, अरे एक्स माइनस 5 ये दोनों की आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु को, मतलब ये जो ये है ना 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का ही बात कर रहा है, पिता के उस समय की आयु कितना था 45 माइनस एक्स था ना, उसमें तो 5 साल पहले का बात कर रहा था, तो सब में 5 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 45 माइनस एक्स माइनस 5 में कितना था 4 गुना, ये दोनों आपस में इक्वल था। ठीक है, अब देख लो तुम लोग यहाँ पे, इसको इसको हम लोग दोनों को हटा सकते हैं, काट के हटा सकते हैं कि नहीं, दोनों तो सेम सेम है, दोनों तो इंटू में है, तो दोनों को काट सकते हैं हम लोग, इधर कितना बच रहा है देखिए ना, एक्स माइनस 5 बराबर कितना बोलिए 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 + 5, तो एक्स बराबर कितना हुआ 9, है ना, अब तुम लोग निकाल सकता है, देखो यहाँ पे एक्स बराबर जब 9 आया, तो तुम सन को कितना माना था एक्स, है ना, तो सन तब कितना आएगा 9 का होगा, एक्स का मान ही तो 9 आया, और फादर का कितना हो जाएगा बोलो, फादर को कितना माना था 45 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा 45 माइनस 9 कितना आ जाएगा 36, तो ये 36 ईयर्स का होगा, और ये कितना होगा 9 ईयर्स का होगा, देखो देखो तुम्हारा यही आंसर होगा, है आंसर। चलो ठीक, कहीं पे डाउट आएगा तो दोबारा पूछना।
हालांकि इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है तुम लोग को, है ना। यहाँ ये जो x कमान 9 है ना, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे बैठा सकता है। x कमान हम लोग का कितना है यहाँ पे 9 है ना, तो ये कितना होगा 45 माइनस 9 कितना आएगा 36 होगा। डायरेक्ट ऐसे कर सकता था, उसको लिखने का तुमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यदि अगर इसको नहीं लिखना चाहता तो वैसे बाद पिता के पुत्र के आयु से दोगुनी होगी, है ना। और इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में होगा, यही ना। ठीक है, देखो तुम लोग पहले 10 वर्ष पहले का बात चल रहा है ना, 10 वर्ष पहले, है ना। कौन कौन, एक पिता और पुत्र। ठीक है, 10 वर्ष पहले पिता के पुत्र के आयु से 3 गुनी थी, है ना। इससे ये कितना गुना था 3 गुना ना, तो ये x होगा, तो ये कितना होगा 3x होगा। 10 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, अब हम लोग को वर्तमान एज कितना होगा तुम लोग बताओ। 3x प्लस 10, है ना। और ये कितना हो जाएगा x प्लस 10, यही ना। चलो ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा था, और आगे ठीक बोल रहा था 10 वर्ष बाद बोल रहा था ना, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसका एज कितना हो जाएगा 3x प्लस, डायरेक्ट कर ले, और 10 ऐड करना है ना दोनों में, तो डायरेक्ट करें 3x प्लस 20, डायरेक्ट करें बोलो, है ना। डायरेक्ट करते हैं ना 3x प्लस 20। अब देखो तुम लोग का एज लगभग लगभग खत्म होने वाला है, तो अब तो तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि और 10 साल में जाना है तो 10 से डायरेक्ट ऐड कर देते हैं उसमें से। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं 3x प्लस 10 तो 20 होता, तो डायरेक्ट लिखिए ना 3x प्लस 20। ठीक है, अब यहाँ पे कितना x प्लस 20, है ना, 10 साल बाद। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या बोल रहा था कि 10 वर्ष बाद पिता 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। अब यहाँ पे समझना है, मेन चीज यहीं पे है ना। ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा था ना कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से, क्या बोल रहा था कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। कौन दोगुना होगा, पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुना। क्या बोल रहा था, पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुना होगा, ये दोगुना होगा ना। अगर इक्वल करना है, बराबर यदि बीच में देना है, तो किधर करेंगे दोगुना, उधर ना, कि वो पहले से ही छोटा है ना। तो वहां पे अगर इक्वल करना है तो इस साइड में 2 से गुना कर लीजिए और ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कर लो इसको 3x प्लस 20 इक्वल टू कितना, अरे ये 2x प्लस 40, है ना। तो उसको इधर भेज लाओ ना, है ना। 2x को 3x माइनस 2x इक्वल टू 40 माइनस 20, इधर कितना आएगा 20 आएगा, इधर x आएगा, मतलब x का मान तुम्हारा आया 20। अब हम लोग को निकालना क्या है उसको पहले समझते हैं, है ना। अब हम लोग को निकालना है क्या कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है ना। चलो ठीक है, वर्तमान आयु दोनों का देखते हैं हम लोग, है ना। वर्तमान आयु मतलब पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र, वर्तमान आयु को देखना है। अच्छा, वर्तमान आयु पिता और पुत्र का कौन वाला है, ये वाला है, इसका ये वाला और इसका ये वाला, यही ना। 3x प्लस 10 और x प्लस 10, तो यहाँ पे करो ना, ये 3x प्लस 10 और ये x प्लस 10, है ना। यहाँ पे देखो x का मान कितना है 20, है ना। तो 3 इंटू 20 प्लस 10, इधर कितना आएगा 20 प्लस 10, इधर कितना आएगा 60 और 10 70, और ये कितना आएगा 30, 1 0 हटा दो, कितना आएगा 7:3। देखो आंसर है 7:। देखो 55 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहा था, है ना, इसको समझते हैं। बोल रहा मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना। मेरी वर्तमान आयु, ये बोल रहा था ना कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना है 3 गुनी। क्या बोल रहा था, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, 5 वर्ष बाद मेरी 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का इतना गुना हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब बताओ, देखो पहले क्या बोल रहा था कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना हो गया, है ना। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना 3 गुना है ना, तो 3 गुना हो गया। अब क्या बोल रहा था आगे समझो, पूरा 5 वर्ष बाद। अच्छा, 5 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा तुम लोग बताओ, 3x प्लस 5 होगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा x प्लस 5 होगा, ओनली फॉर x प्लस 5 इतना होगा ना। यहाँ पे समझो, अब क्या बोल रहा था उसको समझो। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2 गुना ना। देखो यहाँ पे बोलो, क्या बोल रहा था, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना, ये हो जाएगा कितना 2 पूर्णांक 1/2 गुना ना। 5 वर्ष बाद कौन तो हो जाएगा गुना, ये वाला ना, 2 पूर्णांक 1/2 गुना।
तो अगर यदि 2 गुना 1/2 गुना ये हो जाएगा, और यदि आपको ये इक्वेशन को बराबर करना है तो किधर गुना करेंगे, वो तो हम लोग उस साइड में ना, है ना, तो उस साइड में गुना करेंगे, मतलब कितना 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब कितना 5/2, यही ना, तो यहाँ पे 5/2 से गुना कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। अभी भी देखिए छोटा की तरफ ये वाला डाटा तो छोटा है ना, ये वाला डाटा तो छोटा है ना, तो इधर 5 से गुना होगा, है ना, और ये वाला छोटा डाटा तो 5 से गुना हो रहा बड़ा से, और यहाँ पे देखिए ये वाला बड़ा है तो ये वाला छोटा तो इधर आके गुना होगा। समझ में आया ना, चलिए ठीक, इसको मिटा दीजिए। अब बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 तो इस साइड में आके गुना हो जाएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 3 2 जो 6x प्लस कितना 10 इक्वल टू कितना 5 से 5x प्लस कितना 25, है ना। ठीक है, आगे कर लीजिए इसको, है ना, 6x माइनस 5x इक्वल टू कितना, ये 25 माइनस 10, है ना। हाँ ठीक है ना, तो इधर कितना आएगा 6x में से x 5x जाएगा तो x आएगा, और 25 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 15 आएगा, यही ना। x बराबर 15 आएगा, किसका एज निकलना है बोलो ना, मेरी वर्तमान आयु ना, मेरी वर्तमान आयु मतलब कितना 3x का मान, यही ना। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु निकलना है, मेरी, है ना, मेरी मतलब खुद का है ना, तो मतलब कितना ये कोई नाम नहीं है, मेरी का मतलब मैं खुद। ठीक है, 3x का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स का मान 15, कितना आ जाएगा 45 ईयर्स हो गया। चलिए हम लोग का 56 नंबर है ना, देखो 56 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि राज की आयु उसके पिता की आयु से आधी है ना, बोल रहा तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी हो गई, है ना। ठीक है, यहाँ पे समझो राजू की आयु उसके पिता की आयु का आधी है ना, ये राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है ना, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब आधी है, मतलब कैसे करेंगे इसको, अगर एक काम कर लेते हैं, इसको 2x ले लेते हैं, तो इसको हम लोग x ले सकते हैं, है ना। चलो आगे क्या बोल रहा है उसको देखो, बोल रहा है ना कि 10 वर्ष पहले, है ना, तो 10 वर्ष पहले मतलब ये कितना हो जाएगा x माइनस 10 होगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 10, 10 साल पहले। ठीक है, पूरे 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी, देखो यहाँ पे समझना उसको, है ना, क्या बोल रहा था 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, है ना, मतलब कौन 1/3 था, क्या बोल रहा था कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब राजू की आयु उसके पिता की आयु का कितना था 1/3 ना, ये कितना था 1/3 था, ये बोल रहा है ना कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब राजू की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है, यही बोल रहा है ना। ठीक है, अगर यदि तुमको इक्वल करना है तो 1/3 को कहाँ गुना करेगा बोलो, इधर, फिर गलत कर रहे हैं आप लोग को, अभी तक नहीं समझ में आया, आप लोग कॉन्फ्यूजन हटा ही नहीं पाए हैं अभी तक, जिधर बोलता है उधर थोड़ी गुना करते हैं। अभी बताइए, अभी 3 को किए, इसको लेके 3 को करेंगे इस टाइप का, है ना, उसको डाउट मत रखिए इसको। देखिए आपको बोला ना कि उसकी आयु, है ना, देखिए आप पढ़िए उस लाइन को, देखिए उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 है ना, जब इधर बोल रहा है तो इधर कहां से गुना हो जाएगा, इधर पे 3 तो उधर जाएगा गुना होने के लिए ना। अब मान लीजिए कि 1/3 को यहाँ पे बैठाते हैं तो 3 उधर जाएगा गुना, ऐसा हो सकता है क्या कि छोटा वाला तो छोटा वाला के साथ गुना थोड़ी होता है, बड़ा वाला तो छोटा के साथ गुना होता है। इसको बोल रहा है इस साइड में 1/3 गुना होगा, मतलब आपको उस साइड में बैठाना पड़ेगा, तब ना 3 इधर आके गुना होगा। ठीक है, और इक्वल करना है यदि, देखिए बोला कि 10 वर्ष पहले, है ना, उसकी आयु मतलब राजू की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 गुना होगा, ये 3 गुना होगा, तो इक्वल करना है ना यदि हम लोग को, तो 1/3 को उस साइड में बैठाना पड़ेगा, जस्ट ऑपोजिट बैठाते हैं। ठीक है, इसको बैठा दीजिए 1/3 को उस साइड में, इक्वल टू कितना ये 1/3। अगर इस कंफ्यूजन को नहीं दूर हटाइएगा ना तो आपका फंसेगा क्वेश्चन, किसी का भी फंसेगा जो नहीं कंफ्यूजन हटाएगा, तो ये 3 तो इस साइड में लाके गुना कर लो, है ना, कितना आएगा 3x माइनस 30 इक्वल टू कितना 2x माइनस 10, है ना। यहाँ पे देखो x वाला को एक साइड में कर लो, ये 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना -10, और इधर प्लस 30 हो जाएगा, ये 30 को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, है ना, तो 3x में से 2x जाएगा तो x आएगा, और इधर कितना आएगा 30 में से 10 जाएगा तो 20 आएगा, मतलब x का मान हम लोग का 20 आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है उसको देखते हैं। बोल रहा है ना कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी है ना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, अच्छा नहीं तो ऐसे मत करो ना, उसके पिता का एज निकालना है ना, उसका पिता का एज, उसका पिताजी का एज कितना है 2x है ना,
ठीक है, लेकिन 5 साल बाद का आपको चाहिए तो ऐसा कर लीजिए ना, ये 2x+5 कर ले, आपको 5 साल बाद चाहिए ना। अभी उसका वर्तमान एज अगर यदि निकालेंगे तो 2x निकलेगा, लेकिन 5 साल बाद का निकालना है तो डायरेक्ट 2x+5 कर लेते हैं। ठीक है, उसमें से 5 ऐड कर देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स का मान 20+5 कितना आ जाएगा 20 दूना 40 और 5 कितना 45 ईयर्स। ठीक है, ये 45 ईयर्स ये आपका हो गया। देखिए आपका आंसर है कि नहीं, प्रियंका है आंसर इसका? हाँ ठीक, चलो और ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फास्ट करो, है ना, अभी हम लोग का समय है, हम लोग कर सकते हैं चाहेंगे तो इसको खत्म। कितना इधर 4, मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्पीड करो ना, खाली थोड़ा सा स्पीड लिखो। समझना आराम से है, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए, लेकिन उतारते वक्त थोड़ा सा स्पीड करो। देखो 57 नंबर पे क्या बोल रहा है ना, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है ना, बोल रहा है कि 5:4 है, तो 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितना हो गया, है ना। एक लड़की तथा एक लड़का है ना, एक गर्ल और एक बॉय, है ना, इसकी आयु का रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, कितना कितना है बोलो ना, ये 5x है, ये 5x है यार, ये 4x है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, समझो कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, अच्छा समझो 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितना होगा बोलो, 4x-4 होगा ना। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु दिया हुआ है ना, तो दोनों में से 4 माइनस मत करना, गलत हो जाएगा, है ना। बोल रहा था क्या बोल रहा था कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, है ना, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितना दिया हुआ है 24 साल ना, तो 4 साल पहले लड़का का आयु कितना होगा 4x-4 होगा, और इसका एज दिया होगा कितना बोलो ना 24, तो 4x बराबर कितना होगा, ये 4 को उधर भेजो तो कितना होगा 24+4 कितना हो जाएगा 4x बराबर 28 ना, तो 4 से इसको काटो कितना बार में 7 बार में, x बराबर कितना आएगा 7 आया ना। अब हम लोग को निकालना क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग को बोला कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, अच्छा लड़की की आयु कितना होगा अभी तुम लोग बताओ, 5 इंटू एक्स, मतलब x का मान कितना 7 होगा, लड़की का एज कितना है यही है ना 5x, तो 5 इंटू एक्स का मान 7 होगा तो कितना हो गया 35 हो गया, और 5 साल बाद बोला तो इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। बोलो किसको किसको समझ में आया कि नहीं है, यहाँ पे समझो, देखो बोल रहा ना कि लड़की और लड़का, गर्ल्स है ना, लड़की और लड़का का एज का रेशियो दिया हुआ था 5x और 4x दिया हुआ था, बोलो 4 साल पहले, है ना, तो 4 साल पहले लड़के के आयु, देखो 4 साल पहले लड़के के आयु कितना हो जाएगा 4x-4 होगा, और लड़के के आयु दिया हुआ था 24 साल, है ना। अब दोनों में 4 माइनस मत करना, फिर गलत हो जाएगा, लड़के की आयु दिया हुआ है 24 साल, लड़की का पूछा है तुम लोगों को, तो 4 साल पहले लड़के की आयु कितना 4x-4 इक्वल टू 24, तो ये 4 को उधर भेजेगा तो कितना 4x बराबर 28, तो x का मान 7 आया। अब यहाँ पे देखो लड़की का एज कितना हो जाएगा 5x है, तो 5 इंटू 7, एक्स का मान 7 ही होगा ना, तो 5 इंटू 7 कितना होगा 35, और 5 साल बाद पूछा है लड़की का आयु, तो +5 कर दीजिए तो 40 ईयर्स होगा। ठीक है, तो 58 और 52 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना, ये सेम एज क्वेश्चन है ना, सेम एज क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम, एकदम आंसर भी सेम ही आ रहा है। हाँ तो फिर तुम लोग कर लेना 59 नंबर में कि 6 वर्ष पूर्व सुशील एवं स्नेहल की आयु की, क्या बोल रहा था 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगा, तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितना है। ठीक है, देखो यहाँ पे समझते हैं हम लोग को बोल रहा है ना कि 6 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है ना, 6 वर्ष पूर्व का बात है ना, क्या बोल रहा था सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी है ना, ये सुशील की आयु ये स्नेहल की आयु से कितना था 3 गुना था ना, 3 गुना, मतलब इसको x लिए तो इसको हम लोग कितना ले ले 3x, लेकिन ये 6 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है ना, तो वर्तमान में पहले आ जाओ तुम, वर्तमान कितना होगा इसका बोलो, ये 6 साल पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे 3x + 6, इसमें कितना हो जाएगा x + 6। अब आगे क्या बोल रहा था 6 वर्ष बाद ना, तो और 6 वर्ष बाद जाना है, अच्छा 6 वर्ष बाद जाना, वर्तमान से बाद में जाएंगे तो फिर 6 का प्लस करेंगे, यही ना, इसमें से फिर 6 का प्लस करेंगे ना, वर्तमान से बाद में जाएंगे तो कितना करेंगे 3x + 6 करेंगे, और उसमें x + 6 करेंगे, तो डायरेक्ट एक ही बार में ऐड करके लिख लें 3x + 12 x + 12 डायरेक्ट करें, तो इसमें कर लो, ये 3x प्लस कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा x + 12, है ना। ठीक,
हाँ, आगे हम लोग को क्या बोल रहा था, अब 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सनेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। अब यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे तुम लोग को मेन काम यहीं पे है, तुम लोग का यहाँ पे मैन यहीं पे। इतना देर से क्या किए हम लोग को वो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रियल काम करेगा उसी का आंसर आएगा, जो गलत करेगा उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था कि हम लोग को बोल रहा था ना कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सनेहल की आयु का, देखो सुशील की आयु कौन वाला, ये ना, सुशील की आयु सनेहल की आयु का कितना गुना होगा, बोलो 5/3 गुना होगा ना। क्या बोल रहा था, सुशील की आयु सनेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। तुम लोग समझना, फिर बार बार बोल रहे हैं ना, सुशील की आयु सनेहल की आयु का 5/3 गुना होगा। अच्छा ये 5/3 गुना होगा ना, अच्छा इक्वल करना है तो किधर गुना करेंगे, 5/3 को इस साइड में ना, समझ में। अगर इधर बोल रहा है तो इधर करेंगे, और इधर बोलेगा तो इधर करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब 5/3 तो हम लोग का इस साइड में गुना होगा। चलो ये 5/3 ये तब इक्वल होगा दोनों, क्योंकि इसको बोला है तो उस साइड में करेंगे तब दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको हटा दो तुम लोग, इसका काम खत्म। अब ये 3 तो इस साइड में आके गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9x + 6 होगा, और इधर 5 से ये गुना होगा तो कितना आएगा, 5x + 12×5 60 होगा। चलो 5x को इधर भेजो, ये 9x - 5x = कितना, 60 माइनस कितना लिख दिए हैं यार, इन दोनों चाहिए है ना, कहीं पे गलत कर दिए, 12 होगा यार, यहाँ पे 12 होगा ना, सॉरी है ना, यहाँ 12 होगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है ना। 12 3 36 आएगा यहाँ पे, हाँ सॉरी है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। 3x + 12 होता है ना, तो 3 से गुना करेंगे 3 3 9x आएगा, 12 3 36 आएगा, और इधर 5x + 60 आएगा, तो x को इधर लाए तो 9x में से 5x जाएगा, और 60 आ रही है 36 को उधर भेजो तुम लोग इस साइड में, है ना। अब यहाँ पे देखो 9x में से 5x जाएगा तो कितना आएगा, 4x आएगा, और इधर कितना 60 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 24, सही ना, 24 आएगा। 24 4 से इसको काटो 6 बार में, x का मान कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। x का मान 6 आया, हम लोग को क्या निकालना है, पहले उसको देखो तो तुम लोग, स्नेहल की वर्तमान आयु ना, चलो निकाल लो ना तुम लोग, क्या दिक्कत है। स्नेहल की वर्तमान आयु, स्नेहल की वर्तमान आयु कौन तो है, देखो ना, सुशील है, ये स्नेहल है, स्नेहल मतलब ये वाला है ना, स्नेहल का यही ना है, स्नेहल की वर्तमान आयु x + 6, इसी को निकालना है हम लोग को, x + 6 कितना आएगा, x का मान हम लोग का कितना आया, 6 + 6, यहाँ पे देखो ना, x का मान 6 आया है, तो कितना आएगा, स्नेहल का 6 + 6 कितना आ जाएगा, ये 12 ईयर्स आ जाएगा, बस हो गया। किसके कर रहे हैं कितना, 43 और 60 एक ही जैसा है ना, तो इसको सेम एज क्वेश्चन कर लो, है ना, सेम एज क्वेश्चन, आंसर भी सेम ही है कि आंसर में चेंजिंग होगा तो हम फिर बनाएंगे, सेम ही आंसर है ना, वही है। देखो यहाँ पे समझो, है ना, देखो बोला ना, एक स्त्री के अपने पुत्र के आयु से तिगुनी है ना, 5 वर्ष पूर्व, देखो यहाँ पे समझो, क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम लोग को घुमाया हुआ है ना, उसको समझना। बोला ना, एक स्त्री के आयु अपने पुत्र के आयु से 3 गुनी है, ठीक है, वहां तक ठीक है। आगे बोल रहा था ना, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो उसके पुत्र की वर्तमान कितना है, एक स्त्री के अपने पुत्र के आयु से तिगुनी है, क्वेश्चन तो है एक्चुअली थोड़ा घुमा हुआ है ना, एक स्त्री के अपने पुत्र के आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र के अपने, अच्छा वहीं से स्टार्ट करते हैं इसको, 5 वर्ष पूर्व से ही स्टार्ट करो ना, देखो ना, इन लोगों को फंसा है क्वेश्चन, तो हम समझ गए है ना, ये लोग स्टार्टिंग से कर रहे थे ना, फंस गया ना क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट से करके देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व है ना, क्या बोल रहा था, 5 वर्ष पूर्व का कंडीशन हम लोग को दिया होता है ना, कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था, है ना, पुत्र और पिता था ना, ये पुत्र और पिता। अच्छा क्या बोल रहा था कि पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना, 1/6 था ना, 1/6 था, तो पिता कितना होगा, पुत्र कितना होगा, मतलब ये 6x होगा तो ये x होगा, यही हुआ ना। देखो ना यहाँ पे कल बताया तुम लोग को, सन ये पिता की आयु का कितना था, 1/6, यही ना, तो सन बटा फादर कितना आएगा, 1/6, मतलब सन इतना तो फादर कितना 6, ऐसे ही बोले थे ना कल तुम लोग को निकलने, ठीक है, तो ऐसे निकाल सकता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था, लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व का है ना, तो 5 वर्ष पूर्व का है, तो वर्तमान में आते हैं हम लोग, वर्तमान में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, ये x + 5, और ये कितना हो जाएगा
6x प्लस 5 होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा था हम लोग को, आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग को बोल रहा था ना, अब तुम लोग यदि उसका पिता, है ना, ठीक, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान में कितना। अच्छा, फर्स्ट वाला लाइन पे जाओ तो अब फर्स्ट वाला लाइन पे क्या लिखा हुआ है बोलो ना। एक स्त्री का अपने पुत्र का आयु से कितना है, 3 गुनी है ना। चलो ठीक है, एक स्त्री का आयु मतलब इसकी माता कर ले, है ना, स्त्री कर ले कि माता कर ले, दोनों कर लेते हैं, है ना। चलो यहाँ पे माता या तो वही स्त्री तो है जो, है ना, स्त्री तो है, और स्त्री तो है इसका माता है ना। क्या बोल रहा था उसको, अब फर्स्ट लाइन तो को करो। एक स्त्री के आयु अपने पुत्र के आयु से कितना था, 3 गुनी था ना। तो 3 गुनी था तो इसका 3 गुना था, उसका 3 गुना मत करना। वो 5 साल पहले का है, एक्स का 3x किया ना, गलत हो जाएगा। वो वर्तमान का 3 गुना होगा ना, है ना, पहले का थोड़ी 3 गुना, इसका 3 गुना। तो कितना, एक्स प्लस 5 का कितना, ये एक्स प्लस 5 का 3 गुना, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 15। ये लोग कहाँ जा रहा है, बार बार तुम लोग बाहर कहाँ जा रहा है, डिस्टर्ब होता है ना। अरे बाहर जाना है तो बाहर में ही रह जाओ ना, काहे के लिए अंदर आता है, जाता है आता है, रह जाओ बाहर में जाके, छत में ही बैठे रहो। एक बार गया फिर आया, गया गया, मतलब क्या मन नहीं कर रहा तो घर चल जाओ, कॉपी किताब उठा के। फालतू के लिए आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, है ना, कितना हो गया इसका, बोरा था वर्तमान है जिसका इतना है, बोरा इसका माता है ना, कितना इससे वो कितना गुना है, 3 गुना है ना। देखो तो कितना हो गया 3x प्लस 15, है ना। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, 61 में बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है यदि उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। क्या बोल रहा था, उसका पिता जो है उसकी माता से कितना वर्ष बड़ा है, 5 साल। मतलब कौन बड़ा है, उसका पिता बड़ा है ना। तो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे 6x प्लस 5, है ना। यहाँ पे देखो उसके बाद ये 3x प्लस कितना, 3x प्लस 15, है ना। ये दोनों का अंतर कितना होगा, 5 साल। यही तो बड़ा हुआ, नहीं हुआ, इसकी माता से ये 5 साल बड़ा हुआ इसका पिता। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये 6x प्लस 5 और ये -3x और ये कितना -15 इक्वल टू 5, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6x में से 3x जाएगा तो 3x आएगा, और यहाँ पे देखो प्लस 5 -15 तो कितना कितना आएगा, -10 कर ले, और यहाँ पे कितना 5, तो 10 को उधर भेजो तो कितना आएगा, 3x बराबर कितना 10 और 5 15 को डायरेक्ट कर ले, या तो छोड़ो हटाओ, कर लो ऐसे ऐड करके। 3x बराबर कितना 15, है ना। तो 3 से इसको काटो ना 5 बार में, है ना। तो x बराबर कितना है 5, है ना, 5, x का मान 5 है। क्या निकलना है तुम लोग को, देखो ना, पुत्र की वर्तमान है निकालना है ना, पुत्र की वर्तमान है वही निकालना है ना। पुत्र की वर्तमान है, पुत्र की वर्तमान है मतलब ये बोला ना। ठीक है, यहाँ पे देखो पुत्र की वर्तमान है, यहाँ पे निकाल लो तुम लोग। देखो पुत्र की वर्तमान है कितना है हम लोग का, x प्लस 5 है ना। यहाँ पे देखो पुत्र की वर्तमान है ये ना, x प्लस 5। यहाँ पे देखो ये 5 प्लस 5 मतलब कितना हो जाएगा, ये 10 ईयर्स होगा। देखो ना आंसर है, कहाँ चल जाता है राहुल, डिस्टर्ब होता है ना। देखो 62 नंबर क्या है बोल रहे हैं, है ना। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, है ना, गुलजार को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है ना। तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितना होगा। अच्छा, गुलजार की आयु आपको पता है क्या, तुम लोग कोई बनाया है क्या, नहीं ना। तो एक काम कर लो ना, तुम लोग गुलजार की आयु को कुछ मान लो, है ना। गुलजार की वर्तमान आयु बराबर एक्स मान ली, है ना, क्योंकि उसका एज ही हमको पता नहीं था, है ना। अब बोल रहा था ना उसके आयु में से कितना घटा के बोल रहा था, 6 घटाकर ना, उसकी आयु में से 6 घटाकर उसको कितना से भाग देने बोला, 6 से घटाकर उसको 18 से भाग देने पर, है ना, क्या होता है, बोला 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे, है ना। 18 से भाग दे तो क्या होता है, अनूप की आयु प्राप्त होता है, मतलब उसका मतलब कितना इक्वल में आएगा, यही ना। बोल रहा था ना कि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर, गुलजार की वर्तमान आयु को x माने, उसमें से 6 घटाकर उसके क्षेत्रफल को 18 से भाग दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा था, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। यहाँ पे जो आएगा ना ये अनूप आएगा, अनूप का एज प्राप्त होगा, है ना, यहाँ पे अनूप का एज प्राप्त होगा। ठीक है, इक्वल में होगा। ठीक है, वहां पे बोल रहा था, अब हम लोग को बोल रहा था महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश कितना वर्ष का है, 5 वर्ष का, इसको समझना है ना, 5 वर्ष का है महेश, 5 वर्ष का है। बोल रहा था अनूप जो है ना महेश से 2 वर्ष छोटा है ना। महेश 5 वर्ष का है और अनूप जो है ना
ये अनूप, ये महेश से कितना वर्ष छोटा है बोलो ना, 2 वर्ष छोटा है, मतलब ये कितना एज का होगा, अनूप 3 एज का होगा, 3 साल का होगा। समझ में आया कि नहीं है बोलो। महेश 5 साल का है और अनूप जो है ना महेश से 2 साल छोटा है, तो 5 - 2 तो कितना आएगा 3, मतलब अनूप 3 साल का होगा। समझ में आया क्या सबको? चलो ठीक, ये 3 को यहाँ पे बैठा दो, है ना, इसको मिटाओ तुम लोग, ये 18 को इस साइड में ले जाके गुना कर लो, है ना, कितना हो जाएगा x - 6 बराबर कितना 3 × 18, तो x - 6 बराबर कितना आएगा 54 आएगा, है ना। तो x बराबर कितना होगा ये 54 और ये 6 को उधर भेजो प्लस में 6, तो x बराबर कितना आया 60 ईयर्स। यही पूछा था क्या गुलजार की वर्तमान आयु, यही निकालना था कि और भी कुछ निकालना था? यही निकालना था ना गुलजार की वर्तमान आयु। देखो 63 नंबर क्या बोल रहा है ना, एक पिता तथा एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, है ना, कितना दिया, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 है के अनुपात में, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि हम लोग को बोला पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, बोल रहा एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, है ना, ये 10 वर्ष बाद कौन है, एक पिता और पुत्र है ना, एक पिता और एक पुत्र है ना, कितना कितना रेशियो दिया हुआ बोलो ना 5:, ये 5x और इसको 3x ले लेते हैं, लेकिन 10 साल बाद का दिया हुआ था ना, हाँ 10 साल बाद का, तो हम लोग वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे बोलो 5x - 10, इसको कितना करेंगे 3x - 10। अब हम लोग आगे क्या बोल रहा था, बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, है ना, ये 10 वर्ष पूर्व जाना है, तो बोलो वर्तमान से और 10 साल पहले जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस, तो डायरेक्ट करें कि लिख के करें, डायरेक्ट कर दें। देखो यहाँ पे समझो वर्तमान में 5x - 10 है, इसमें कितना है 3x - 10 है, 10 साल पहले और जाएंगे मतलब और 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5x - 10 - 10 और 3x - 10 - 10, तो डायरेक्ट करें 5x - 20। समझ में आएगा तुम लोग को? चलो ठीक है, लिख लो यहाँ पे 5x - 20 और यहाँ पे कितना आएगा 3x - 20। ठीक है, आगे हम लोग को क्या बोल रहा था, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 में थी, है ना, 3:1 में। यहाँ पे देख लो ये 5x - 20 और बटा में कितना 3x - 20 इक्वल टू 3/1 है ना। देखो तुम लोग को एक दिन उस दिन क्वेश्चन फंस गया था तुम लोग का, एक क्वेश्चन तुम लोग को यदि याद है तो, है ना, कभी कभी ये करता है ना कि यहाँ पे रेशियो तो अलग रहता है ना, तुमको नहीं समझ में आएगा गलत हो जाएगा। तुम इतना बस देख लेना कि बड़ा की तरफ छोटा दोगुना होना चाहिए। ये देखो ना ये वाला बड़ा है, देखो इसके तरफ छोटा दोगुना हो रहा है, ये तो छोटा है इसके तरफ बड़ा दोगुना हो रहा है ना, तिरछा गुना ही ना करेंगे, बस उसको समझ लेना। नहीं तो कभी कभी रेशियो को चेंज कर देता है, यहाँ पे पिता और पुत्र है ना, कभी कभी पुत्र और पिता कर देता है। लास्ट में जब इक्वेशन बैठाएगा ना तो तुम इतना चेक कर लेना कि बड़ा की तरफ छोटा गुना होगा, छोटा की तरफ बड़ा गुना होगा। अगर सही इक्वेशन बैठ गया तो तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे, यहाँ 1 से इधर गुना करेगा तो कितना आएगा 5x - 20 इक्वल टू कितना 9x - 20 दिया कितना 60 होगा, है ना। यहाँ पे एक काम कर लो ना, 60 को इधर होना -20 और प्लस में 60 इक्वल टू इधर कितना 9x माइनस ये 5x आएगा, कितना आएगा ये 4x इक्वल टू कितना इधर 40 आएगा ना, 4 से इसको काटो ना, कितना बार में कटेगा 10 बार में, है ना। तो x बराबर कितना आया 10, है ना। हम लोग को किसका क्या निकालना है, तुम लोग को रेशियो निकालना है दोनों का, किसका पिता और पुत्र का कि पुत्र और पिता का, पुत्र और पिता का निकालना है। देखो यही पे समझो, इस सब में ही गलत होने का चांस होता है, पुत्र और पिता, नहीं तो पिता और पुत्र का निकाल देगा, जो निकालेगा वही आंसर दिया हुआ रहेगा। पुत्र और पिता, पुत्र का कितना है बोलो 3x - 10 है और पिता कितना दिया हुआ है 5x - 10, है ना। वर्तमान आयु का ही ना निकालना है, यहाँ पे देख लो तो कितना आएगा ये 5x - 10, है ना। तो यहाँ पे करो 3 × x का मान कितना 10 है ना, 10 - 10, है ना, 5 × 10 - 10, है ना, कितना 30 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 20 और 50 में से 10 का जब 50 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 40, एक जीरो से एक जीरो हटाओ ना, अरे इतना इतना करने का ही नहीं है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है ना, 50 40 20 के 20 और 20 2 ना 40, 1:2 होगा, बस खत्म हो गया।